विवाह हुआ किसने कराया था? ब्रह्मा जी ने। तो भगवान कृष्ण भी राधा जी के पति हैं, ये बात लोग नहीं समझते, तो वो सवाल करते रहते हैं। और समझदार बन जाओगे तो सवाल समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आज भी जो कन्हैया है, इसलिए याद रखिएगा, राधा कृष्ण के मंदिर में कन्हैया के कितने हाथ होते हैं? जोर से 2। जबकि द्वारिकाधीश के कितने हाथ हैं? कितने? 8 कौन कह रहा है? 4। तो चतुर्भुज रूप में तो द्वारिकाधीश है मैया, लेकिन जब मंदिर बनेगा तो कन्हैया का मंदिर चतुर्भुज नहीं बनेगा। कन्हैया का मंदिर हमेशा तो जो 2 भुजा वाले कन्हैया हैं वो वृंदावन के कन्हैया हैं, और जो चतुर्भुज कन्हैया हैं वो द्वारिका के कन्हैया हैं। जो चतुर्भुज हैं वो देवकी पुत्र हैं, और जो 2 भुज हैं वो यशोदा पुत्र हैं। तो यशोदा पुत्र का विवाह राधा जी से हुआ है, और देवकी माँ के पुत्र का विवाह रुक्मणी जी से हुआ है। तो हम लोग पूजा किसकी करते हैं? बाल कृष्ण की। तो बाल कृष्ण के 2 हाथ हैं, इसलिए मंदिरों में 2 हाथ वाले कन्हैया, जिनके हाथ में बांसुरी है, क्योंकि द्वारिका वाले कन्हैया के हाथ में तो बांसुरी नहीं थी। बांसुरी तो वृंदावन के कन्हैया के हाथ में है, इसलिए मंदिर में जब बांसुरी होती है तो वो बांसुरी इस बात का प्रमाण है कि ये द्वारिका के कृष्ण नहीं, ये वृंदावन के कृष्ण हैं। बांसुरी है, और जब बांसुरी है तो वो यशोदा के पुत्र हुए, और यशोदा के हैं तो राधा ही उनके संग खड़ी होंगी, क्योंकि उनका विवाह राधा से हुआ। लेकिन एक चीज इसका प्रमाण दे रहा हूं मैं, पूरे भारत में एक मंदिर ऐसा है जहां कृष्ण के साथ राधा नहीं है, रुक्मणी जी हैं। बताओ वो कौन सा मंदिर है? बताओ बताओ वो कौन सा मंदिर है जहां कृष्ण के संग राधा नहीं, रुक्मणी जी हैं। हाँ, बोलो विठ्ठल रुक्मणी भगवान की। पंढरपुर। कौन से भगवान? हाँ, अब पंढरपुर में रुक्मणी जी क्यों हैं, इसकी कथा सुनो। आपने कथा पहले भी मैं सुना चुका हूं, सुनी कि नहीं आपने कथा? सुनी है? हाँ, तो फिर जरूरत नहीं है सुनाने की। हैं? हैं? सुनी तो है, नहीं सुनी? पुंडरीक नाम के एक भक्त हुए हैं पंढरपुर में। वो अपने माँ बाप पर संदेह करते थे कि मेरे माँ बाप के पास पैसा बहुत है पर देते नहीं। शादी हुई तो पत्नी बोली कि तुम्हारी माँ के पास पैसा है तो माँ से पैसा लाओ, पर माँ तो तीर्थ यात्रा पे चल पड़ी। तो पत्नी ने पुंडरीक से कहा कि जाओ अपनी माँ के पीछे पीछे, इसके झोले में पैसा होगा, सोना होगा, मौका मिलते निकाल लेना और वापस आ जाना, और अपने माँ बाप को मरने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो पुंडरीक पंढरपुर से चलता चलता काशी पहुंचा। काशी में उसके माँ बाप गंगा के किनारे सोए, रात्रि को खा पी के सो गए। अपने कीर्तन भजन, बहुत बड़े भक्त थे पुंडरीक के माँ बाप, माता पिता। तो वो सोए, तो ये पुंडरीक जब माँ के पास चला झोले में हाथ डालने, तो गंगा जी निकली। वो काले से कपड़ा, गंदा सा कपड़ा पहन कर निकली, और पुंडरीक के माँ बाप को प्रणाम किया। वो प्रणाम करते ही गंगा जी के कपड़े साफ हो गए, मतलब पवित्र हो गए। वो लड़की थी, कन्या के रूप में गंदे कपड़े पहन के आई, पर दर्शन के बाद पवित्र होकर जाने लगी। तो पुंडरीक ने पूछा, देवी रुको, कौन हो आप? आपने अभी तो गंदे कपड़े पहने थे, अब साफ कपड़े हो गए, सफेद क्यों? तब कन्या ने कहा कि बेटा मेरा नाम गंगा है, मैं गंगा मैया हूं। अरे माँ, तो आपके कपड़े गंदे क्यों थे? बोले जब से तुम आए हो ना,
तुमने मेरे ऊपर स्नान किया, मतलब गंगा में जब से तुमने स्नान किया तो मैं अपवित्र हो गई हूं, गंदी। तुम जैसा नालायक बेटा, तुम जैसा पापी बेटा जो माँ बाप की सेवा करने की जगह माँ बाप पर संदेह करता है, तुम जैसा नालायक बेटा जब स्नान करता है गंगा में तो मैं अपवित्र हो जाती हूँ। पर तुम्हारे माँ बाप बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े भगवत भक्त हैं, उनके दर्शन मात्र से मेरा सारा पाप समाप्त हो गया। इसलिए मैं स्वच्छ कपड़े पहनकर अब देखो जा रही हूँ। अब तो इसकी बुद्धि खुल गई, इसने माँ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और ये अपने माँ बाप को वापस ले गया पंढरपुर, और पंढरपुर ले जाकर खूब सेवा की। माँ भगवान की तरह रखा, पानी पिलाता जैसे भगवान को लोग भाव से, ऐसे माँ को पानी पिलाता, माँ के पांव दबाता, माँ के कपड़े धुलता, बाप के पांव में तेल लगाता, बाप के कपड़े माँ के लिए 24 घंटा तैयार। हाँ माँ आज्ञा, परम सेवक। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण भोजन किए द्वारिका में, रुक्मणी जी ने परोसा। भगवान बोले रुक्मणी जी मैं आता हूं अपने भक्त को मिल करके। रुक्मणी जी बोली हमें भी ले चलो। तो कृष्ण रुक्मणी दोनों गए कि चलो वहां उस भक्त को दर्शन देना है, वो माँ बाप का। सोचिए अब पुंडरीक ने भगवान की भक्ति नहीं की, माँ बाप की सेवा की, और जब सेवा की तो कृष्ण रुक्मणी भगवान दर्शन देने के लिए जा रहे हैं सेवक को। सेवक को भगवान के लिए नहीं बढ़ना पड़ता, भगवान स्वयं सेवक को खोजते हैं। मेरा सेवक मेरा भक्त कौन। आए और भगवान ने आकर, वो समय माँ बाप के पांव दबा रहे थे, उनकी गोद में माँ का सिर और दूसरे जंघा पर पिता का सिर, और दोनों हाथ से अपने पिता के और माँ के सिर को दबा रहे थे। तब भगवान आए, कमर में हाथ धर के भगवान कृष्ण खड़े हो गए। सुनो पुंडरीक हम आए हैं, हमारे दर्शन कर लो। पुंडरीक बोले आप कौन? बोले मैं द्वारिकाधीश कृष्ण। अच्छा प्रभु आओ आओ आओ, थोड़ा और अंदर आ जाओ, मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ माँ की, आपको देख लूंगा। भगवान बोले मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं इतना आ चुका हूँ, अब तुम बाहर आओ। तो पुंडरीक बोला मैं अभी तो नहीं आ सकता, मेरी माँ सो गई है और मेरे पिताजी सो गए हैं और मेरी गोद में सो गए हैं। यदि मैं आऊंगा तो ये जाग जाएंगे, इनका नींद डिस्टर्ब होगी, मैं आ नहीं सकता। भगवान बोले मैं इतनी दूर से आ गया, तुम घर से नहीं निकल सकते। पुंडरीक जी बोले प्रभु माँ सो गई ना, आप समझो। भगवान बोले फिर मैं जाऊं? हाँ तो ऐसा करो आप जाओ, जब आपको फुर्सत हो तो फिर आना। भगवान बोले कैसा भक्त है, लोग भगवान के लिए तरसते हैं, मेरे लिए बड़ी तपस्या करते हैं, और मैं आया हूं तो दर्शन ही करता। पुंडरीक बोले प्रभु मुझे पता है कि जो माँ बाप की सेवा करता है उसके आगे पीछे आप डोलते हो, मुझे पता है आप कहीं नहीं जाओगे। ऐसा करो, पानी बरस रहा है, आंगन गीला है, मिट्टी चिपक रही होगी आपके पांव में, ये ईंट पड़ी है, ये लो ईंट, ईंट ईंट समझते ना, ईंट ईंट फेंक दी भगवान की तरफ, ये लो ईंट आपकी तरफ फेंक दी, छप से जाके गिरी ईंट। बोले इस पे खड़े हो जाओ, पांव में कंदरी ना हो जाए। कंदरी समझते हैं? पानी में बहुत लंबे समय पानी में रहो ना तो 2 उंगली के बीच में जो गैप होता है वहां पे लाल लाल पड़ जाता है, खुजलाने लग जाता है, उसे कंदरी कहते हैं सामान्य भाषा में। कंदरी पड़ गई मतलब 2 उंगलियों के बीच में नहीं, घाव किसानों को हो जाता है जो लंबे टाइम तक पानी में रहते हैं ना, तो उससे लगा कि बारिश चल रही है, आपके पांव में कंदरी ना हो जाए, तो ऐसा करो ईंट पर खड़े हो जाओ। तो ईंट पर खड़े हो जाओ। तो भगवान ईंट पर खड़े हो गए और कमर में हाथ धर लिया, ऐसे है ना, ऐसे कमर में हाथ धर लिया। और भगवान के संग रुक्मणी जी भी आई थी। भगवान रुक्मणी जी बोली प्रभु आज तक तो हमने ये देखा है कि भक्त आपका इंतजार करता है, पर आज उल्टा है, आज आपको भक्त का इंतजार करना पड़ रहा है। भगवान बोले कर लो, देख लो, आप भी खड़े हो जाओ। तो रुक्मणी जी भी खड़ी हैं, और वहां जब उनके माँ बाप जागे, जब जागे तो माँ बाप से कहा माँ प्रभु आए हैं, पहले आप दर्शन करो फिर मैं दर्शन करूंगा। अपने माँ बाप को दर्शन कराया पहले पुंडरीक ने प्रभु का।
और प्रभु का दर्शन करके फिर आप दर्शन करते हैं। भगवान बोले पुंडरीक मैं तेरे भजन से, मां की सेवा से बड़ा प्रसन्न, बोल क्या चाहता है। प्रभु मुझे पता है कि आने वाले युग में आपका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा, लेकिन आप मेरे लिए ऐसे खड़े थे ना, मुझे अच्छा लगा, आपकी ये छवि मेरे मन में बस गई। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे आने वाले भक्तों को आप इसी तरह यहीं खड़े होकर मेरे भक्तों को दर्शन देते रहिए। जो भी आपके भक्त आते जाएं, तो आप मेरे कहने से सबको दर्शन दीजिए और पूरे कलयुग में आप 4,32,000 साल तक खड़े रहिए। इसलिए पूरे कलिकाल के लिए द्वारिकाधीश, एक रूप से वो द्वारिकाधीश हैं, पर एक रूप से वो विठ्ठलनाथ बन करके खड़े हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण विठ्ठलनाथ बन करके इंतजार कर रहे, और भगवान आज भी तो वहां पर रुक्मणी जी के साथ गए, चूंकि वो द्वारिका के श्री कृष्ण हैं, तो रुक्मणी जी के संग, इसलिए वो रुक्मणी कृष्ण का मंदिर है। और बाकी सब जगह चूंकि बांसुरी है, अच्छा बांसुरी जब है तो फिर वो राधा कृष्ण होंगे। बात समझ में आई? तो प्रभु देखो, मैंने कितने कृष्ण की बात कही? 2, पर ये केवल समझाने के लिए कही है। आप ये मत समझ लेना कि द्वारिका के कृष्ण अलग हैं और वृंदावन के, दोनों एक हैं, पर लीला के लिए अलग अलग हैं। एक जगह बांसुरी बजाई और एक जगह सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। क्या करते? पापी जैसे माने तो मनवाना पड़ा, तो वही हैं। तो ये लीला के लिए प्रभु अलग अलग खेल रचते हैं, पर इनमें कोई भेद है नहीं। व्यवहार के लिए कहा यह गया है कि वृंदावन के कन्हैया कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। कहते हैं भगवान जब तक ब्रजमंडल में हैं नंगे पांव, भगवान ने कभी चप्पल नहीं पहनी। आज भी भगवान वृंदावन के कन्हैया आज भी ब्रजमंडल से बाहर नहीं जाते। कहते हैं राधा जी और श्याम सुंदर ये कभी ब्रजमंडल से बाहर नहीं जाते, यहां के कन्हैया यहीं रहते। परंतु जब भक्त पर संकट आए तो भगवान के अनेक रूप हैं, एक रूप से वो यहां रहकर भी दूसरे रूप से कहीं भी जाकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे एक रूप से वो द्वारिका में थे, पर जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो वही द्वारिकाधीश एक रूप से द्रौपदी के पास प्रकट होकर और चीर बढ़ाते हैं। तो भगवान के लिए ये कोई कठिन काम नहीं है, वो मेरे पास भी आ सकते हैं और उसी समय आपके पास भी आ सकते हैं। वो मेरी भी सुन सकते हैं और उसी समय आपकी भी सुन सकते हैं। वो भगवान है। एक समय जैसे भगवान कृष्ण ने रास रचाए गोपियों के साथ, तो गोपियां कितनी थी? लाखों। कितनी थी? तो जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो गए। तो हमारे कन्हैया कितने हो गए? उतने जितनी। तो अब ये काम कोई इंसान के वश का तो है नहीं। रास की लीला प्रभु ने इसलिए तो की क्योंकि इस लीला से भगवान की भगवत्ता प्रकट होगी। क्या प्रकट होगी? यही काम राम जी ने 2 बार किया। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, राम जी ने भी किया। अच्छा बताओ, राम जी ने अनेक राम, अच्छा 3 बार, क्षमा, राम जी 3 बार ये लीला किए हैं। आपको पता है 3 बार में? एक बार आप बताओ। चलो नहीं सुनो, एक बार तो तब खरदूषण, जब राम जी का खरदूषण के साथ युद्ध हुआ। किसके साथ युद्ध हुआ? किसके साथ? किसके साथ बेटा? खरदूषण। ये सूपनखा खरदूषण के पास ही रहती थी। जब खरदूषण मर गए तब लंका गई है। तो खरदूषण के साथ जब राम का युद्ध हुआ, तो जब खरदूषण की सेना ने राम को देखा तो एक दूसरे को ना राम राम दिखने लग गए। उनकी सेना आपस में लड़के मर गई।
क्योंकि मुझे भी राम दिख रहे हैं और आपको भी मुझ में राम दिख रहे हैं, तो ऐसा लगा कि ये शत्रु है, ये शत्रु दोनों आपस में। तो वहां अनेक राम प्रकट हो गए लीला के लिए, तो खरदूषण के टाइम पर। दूसरा, जब राम से मिलने चित्रकूट अयोध्या के लोग आए, तो राम से मिलने आए तो सबके मन में यही था कि पहले मैं राम को देखूंगी या देखूंगा। छोटे बच्चे भी बोले मैं राम से मिलूंगा, जवान बच्चे बोले मैं राम से मिलूं, लड़की बोली मैं राम का दर्शन करूंगी, बूढ़ी अम्मा जो कौशल्या जी की उम्र की थी, अयोध्या की बहुत स्त्रियां आई, तो मैं राम का दर्शन करूंगी, मैं राम को देखूंगी। अब सबने राम को देखने के सपने संजोए, पहले मैं देखूंगा, पहले मैं देखूंगी, पहले मैं। सबके तो सपने, जैसे आप लोग वृंदावन आए तो आप सब अपने अपने सपने संजो के लाए ना, कि बिहारी जी का हम ऐसे दर्शन करेंगे, ऐसे देखेंगे। तो ऐसे सबने राम के, अब राम ने सोचा कि मैं तो एक हूं और देखने वाले मिलने वाले लाखों। तब राम जी ने क्या किया, जितने लोग थे उतने राम बन गए और सबसे तुरंत जा जाके मिले। तो सब तीसरे नंबर पे आपसे मिलूंगा, तीसरे पे, तो मैं तो तीसरे चौथे नंबर पे, क्योंकि मैं चाह कर भी एक साथ सबसे नहीं मिल सकता। लेकिन यदि मैं, जितने लोग आप हो, जैसे माना कि यहाँ 5000 लोग हैं, यदि मैं 5000 रूप में हो जाऊं तो मैं सबसे एक साथ मिल सकता हूं। लेकिन ये काम केवल प्रभु कर सकते हैं। तो प्रभु ने ऐसा किया, और किया तो पहली बार तो चित्रकूट में ऐसा प्रभु ने किया, और दूसरी बार जब राम अयोध्या से वनवास 14 साल का पूरा करके जब वापिस गए अयोध्या जी, तो सबको सूचना मिली राम के 14 साल पूरे हो गए, अब राम, सब पलकें बिछा करके बस खड़े हैं, अब राम आएंगे, अब राम तो आएंगे। पर प्रश्न ये खड़ा होता है, पहले मिलेंगे किससे? कौशल्या जी को लग रहा है मेरा राम पहले मेरे गले लगेगा, सुमित्रा माँ को लग रहा है पहले राम मेरे गले लगेंगे, कैकेयी को लग रहा है कि राम ने माफ कर दिया तो पहले मेरे गले लगेंगे, तो भरत जी को लगा राम पहले मुझे, तो शत्रुघ्न जी को लगा भैया पहले मुझे मिलेंगे। तो जो और बूढ़ी बूढ़ी अम्माएं थी अयोध्या की, राम नहीं मुझे मिलेंगे, मैं भले कौशल्या नहीं हूं पर कौशल्या जैसा प्यार तो राम से मैं भी करती हूं। सबकी अपनी अपनी भावना तो थी, इसलिए राम ने उतने रूप, और केवल राम ने नहीं, माता जानकी जी, तो राम और सीता उतने बन गए जितने की सामने लोग थे और सबसे एक साथ मिले। यही हाल श्री कृष्ण का, जब रास रचाए तो जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन करके, और प्रभु सबके संग दिव्य लीला कर रहे हैं, रास की लीला। तो भगवान की लीला अद्भुत लीला है। तो आज भगवान गोपियों के संग क्या रचा रहे हैं? रास। तो आपको ये बात केवल हमने इसलिए बताई कि रुक्मणी और राधा ये दो तत्व नहीं है, ये दोनों व्यवहार में, लीला में भेद होता है, पर तत्व में, वास्तविकता में भेद नहीं होता। जैसे घड़े में और सकोरे में तो भेद है, घड़ा और दिया, घड़ बोलो, घड़ा और दिया, ये दोनों में तो भेद है। भेद व्यवहार में है कि ये दिया है और ये घड़ा है, पर एक चीज ऐसी है जहां भेद नहीं है, बोले दोनों में मिट्टी कॉमन है, दोनों में मिट्टी एक है। व्यवहार में दिया अलग है, व्यवहार में घड़ा अलग है, पर मिट्टी दोनों में एक ही है। उसी तरह भगवान की लीलाएं बहुत हैं, लीलाओं में तो भगवान ने अवतार भी बहुत लिए, 24 अवतार, और भी कहा गया कि हरि अनंत हरि कथा। व्यवहार में लीलाएं बहुत हैं, अवतार रूप बहुत हैं, पर तत्व में परमात्मा एक ही है। इसलिए एक को जानकर अनेक को जानोगे तो भ्रमित नहीं होगे, और एक को नहीं जाना और अनेक को जान गए तो भ्रमित रहोगे।
कि अब इसकी पूजा करें किसकी करें। इसलिए पहले एक को जान लो, फिर उस एक की अनेक लीलाओं को जान लेना, फिर आपको भ्रम नहीं होगा, फिर आप समझ लोगे कि एक का ही खेल है जब चल रहा है। बोलो हाँ, बात समझ में आई? क्या समझ में आया? लीला के लिए अनेक हैं, पर वास्तविक में भगवान तो भगवान ने, इसलिए कहता हूं भागवत जी सुना करो। अभी 4 जून से यहां भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपनी माता पिता को भागवत सुनवाना। अभी भी यहां पोथी पाठ पुरुषोत्तम माह में चल रहे हैं। आप भी अब पुरुषोत्तम माह में ये सुंदर सा पोथी पाठ 4 जून से अपने माता पिता पितरों के निमित्त बिठा सकते हैं आप लोग। अब देखो भगवान की एक लीला हुई, और लीला क्या थी? आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई, और बांसुरी बजाकर गोपियों का ध्यान आकर्षित किया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, आओ आओ, सबको बुलाया। भगवान ने सबको बुलाया और गोपियों से कहा, नाम ले लेकर के आओ आओ। गोपियों को बड़ा प्रसन्नता हुई, वाह मेरे प्रभु मुझे पुकार रहे हैं। दौड़ पड़ी सखियां, राधा जी, ललिता जी, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, रंग देवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा, चंपकलता दौड़ रही। भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। सारी गोपियां काम धाम में लगी थी, छोड़ दिया अपना काम। गोपियों ने क्या छोड़ दिया? काम छोड़ दिया, काम। यहां हमेशा हम आपको एक बात याद दिला देते हैं, बताओ कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? कर्म और धर्म, क्या करना चाहिए? क्या बड़ा, कर्म की धर्म? कर्म। कितने लोग कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म ही पूजा है। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? हाथ उठाओ। कर्म को कितने लोग बड़ा? हाथ उठाओ, पूरा उठाओ, आधा नहीं। कर्म बड़ा है। अब कितने लोग धर्म को बड़ा मानते हैं? ठीक, 2 भाग हो गए। एक कर्म की पार्टी अलग है, धर्म की पार्टी अलग है। मैया क्या बड़ा? कर्म। कर्म, ठीक। मैयाएं बोल रही हैं कर्म बड़ा है महाराज। ठीक है, तो सुनो, कर्म तो कसाई भी कर रहा है, रोज करता है। बकरे काटने का कर्म उसका कर्म ही है, गाय काटने का कर्म। तो बताओ, ये कर्म से वो पाप कमा रहा है कि पुण्य? अच्छा, इस कर्म से वो पाप क्यों कमा रहा है कसाई? कर्म तो है, कर्म तो कर रहा है, लेकिन पाप कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कर्म में धर्म नहीं है। उसके कर्म में क्या किसी की हत्या करना धर्म है? कर्म तो है, पर धर्म। इसलिए जिस कर्म में धर्म नहीं होगा उस कर्म से पाप कमाओगे, और जिस कर्म में धर्म होगा वह कर्म पुण्य देगा। इसलिए कर्म श्रेष्ठ है,
पर कौन सा? जिस कर्म में धर्म है। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं, कर्म तो चोर भी करता है। कर्म कौन कर रहा है? चोर। पर चोर के कर्म में कर्म तो है, पर क्या ये धर्म है कि आप किसी का चुरा लें? इसलिए चोर के कर्म में कर्म है, धर्म नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वो कर्म नहीं करने चाहिए जिन कर्मों में धर्म ना हो। इसलिए धर्म वाला धर्म युक्त कर्म ही करना चाहिए, जिस कर्म में क्या हो? धर्म। इसलिए धर्महीन कर्म नरकगामी बनाएगा। इसलिए कर्म बड़ा नहीं है, धर्म से किया गया कर्म बड़ा होगा, अकेला कर्म बड़ा नहीं है। क्योंकि अकेला कर्म तो शराबी भी कर्म कर रहा है, बोला मैं दारू पीने का कर्म करता हूं। गंजेड़ी भी बोलेगा मैं भी कर्म कर रहा हूं, लेकिन इनके कर्मों में क्या नहीं है? धर्म। इसलिए रावण के कर्म में सीता मां को चुराना कर्म तो था, पर क्या ये धर्म था? रावण ने कर्म किया, कर्म तो राम ने भी किया, पर राम के कर्म में धर्म है और रावण के कर्म में धर्म नहीं है। इसलिए धर्म के बिना किया गया कर्म जब रावण ने किया तो उसके पुतले जलाए गए, और जब धर्म वाला कर्म राम ने किया तो राम के मंदिर बनाए गए। इसलिए कर्म करो, पर कौन सा? तो कौन बड़ा? धर्म ही बड़ा है। हमारे जीवन में धर्म है। आपके जीवन में धर्म है कि नहीं? अच्छा, धर्म क्या है? मैया, आप किसी पराये पुरुष को देखते हैं, किसी पराई स्त्री को देखते हैं गलत नजर से? नहीं, नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान है। आपको धर्म ने ही तो रोका है कि इसे देखना है, पर कैसे? इसे हम मां के रूप में देखें कि बहन के रूप में देखें कि बेटी के रूप में देखें? बताओ, ये डिसाइड कौन करेगा? आपके पिता खड़े हैं, पति खड़े हैं और पुत्र, 3 लोग खड़े हैं सामने, पिता, पुत्र, पति। मैया, आपके 3 सामने सगे अपने लोग खड़े हैं। अब बताओ, तीनों को एक ही नजर से देखोगी कि अलग अलग? बोलो, एक से क्यों नहीं देख सकती हो? पाप हो जाएगा। अलग अलग करने वाला ही धर्म है, अर्थात धर्म ही तो बताएगा कि किसे किस दृष्टि से देखें। यदि आपके अंदर का धर्म मर जाएगा तो फिर आप भूल जाओगे भेद, फिर लोग गलत काम करने लग जाते हैं। फिर लोग ये नहीं देखते कि ये कौन है मेरा। जैसे कुत्ता, बिल्ली, इन लोगों के अंदर धर्म नहीं है। इसलिए कुत्ते को आपने देखा होगा, कुत्ता जिस माता से पैदा होता है, जिस माता का दूध पीता है, जवान होने पर उसी माता के साथ संबंध बनाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसे धर्म का ज्ञान। इसलिए कहता हूं, धर्महीन व्यक्ति पशु के समान है। धर्महीन व्यक्ति, इसलिए आपके अंदर भी यदि धर्म ना होगा तो उस पशु में और इस पशु में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए आपको इंसान, आपको महान यदि कोई बनाता है तो आपके भीतर का धर्म ही महान बनाता है। जिसके अंदर धर्म जिंदा है वो महान है। वो धर्म मर गया तो काय बात के महान।
एक टीवी पर मैंने देखा, ऐड चल रहा था, बोले ना मुझे धर्म दिखता है। मैंने कहा तो तू एक नंबर का कुत्ता है, तुझे धर्म दिखता ही नहीं। जिसे धर्म ना दिखे वो कौन? बोलो। वो एक नंबर का कुत्ता है, धर्म नहीं दिखता इसको, एक नंबर का गधा। अरे भाई धर्म देख के चल। जो तू पराई औरत को देख रहा है, क्या ये धर्म है? आजकल धर्म की आपके बेटा बेटियों में कमी किसकी है? लिव इन। हमारे देश में लिव इन क्यों आ गया? क्योंकि धर्म का स्तर गिरता चला जा रहा है। धर्म की कमी होगी तो पराई स्त्री अच्छी लगने लग जाएगी, और जब धर्म अच्छा होगा तो पराई स्त्री मां के रूप में नजर आएगी, बहन बेटी के रूप में नजर आएगी। उस पर गलत विचार जा ही नहीं सकता, धर्म जाने नहीं देगा ना। राम के सामने जब रावण की बहन आई सूर्पनखा और बोली कि मेरे से ब्याह कर लो, तो क्या राम जी ने उसकी बात स्वीकार की? बोलो, की? क्यों नहीं की? जबकि बहुत सुंदर बनकर के आई थी। राम ने स्वीकार नहीं की। क्यों? राम बोले कि देवी तुम हमारी माता हो। राम को तो सुनो, जब राम का चश्मा अपनी आंखों में लगाओगे, एक बार रावण से कहा किसी ने, एक बार रावण से किसी ने कहा कि सीता को चुरा लाए हो, अब सीता को पाना चाहते हो तो बहुत सरल उपाय है। क्या? बोले तुम राम का रूप बना लो। क्या बन जाओ? भाई रावण तो मायावी है ना। जब सीता मां को चुराने गया तो क्या बन के गया? साधु बनकर गया। रावण रूप बदल सकता है, मायावी है, कोई भी रूप ले सकता है। तो कहा कि तुम राम बन जाओ और सीता के सामने चले जाओ, सीता को लगेगा मेरे राम आ गए, बस हो जाएगा तुम्हारा काम। रावण रोने लगा। एक दिन रावण रो रहा था। मंदोदरी ने कहा, रावण क्यों रो रहे हो आप स्वामी? रावण बोला, मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। इतनी मेहनत की, सीता को चुरा के लाया, वो मान ही नहीं रही है, मुझे मेरी तरफ देखती भी नहीं है। तो मंदोदरी ने कहा कि ऐसा है, आप राम का रूप बना लो। किसका रूप बनाओ? भाई रावण को नहीं देखती सीता, लेकिन राम को तो देखेंगी, तो तुम राम बन जाओ। रावण और जोर जोर से रोया। मंदोदरी बोली, अब काहे रो रहे हो? रावण बोला, जब मैं राम बनता हूं तो हर पराई औरत मुझे मां के रूप में दिखने लग जाती है। मैं देख चुका हूं, ये भी अपना चुका हूं, लेकिन जब राम बनता हूं तो हर नारी मुझे माता दिखने लग जाती है। देख लो जरा। तो राम के चश्मे से देखोगे तो हर पराई स्त्री माता होगी, और रावण के चश्मे से देखोगे तो हर पराई स्त्री को चुराने का मन करेगा। इसलिए कहता हूं, अपना अपना चश्मा बदलो। रावण का चश्मा फेंक दो। रावण के चश्मे में धर्म नहीं है, लेकिन राम के चश्मे में धर्म है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म भी उनकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म ना जाने दो मेरी मां। तो गोपियां सब कुछ छोड़ करके दौड़ पड़ी प्रभु की तरफ, भगवान की ओर। दुहंत्यो भी अयुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। सारी गोपियां गाय दो रही थीं, कुछ गोपियां बच्चे को दूध पिला रही थीं, कुछ गोपियां आंखों में काजल। सारी गोपियां अपने काम धाम छोड़ छोड़ कर श्री कृष्ण की ओर बढ़ी।
और जब दौड़ी तो भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों, सारी गोपियां आईं, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। सारी गोपियां दौड़ी आ, सबका स्वागत भगवान ने किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। सारी गोपियां जब आईं, भगवान ने सबका स्वागत किया। गोपियों को बुलाया बांसुरी बजाकर। जब गोपियां आईं, भगवान ने स्वागत किया। भगवान ने कहा, देवियों यहाँ क्यों आई हो? गोपियां बोली, प्रभु आपने बुलाया, हम चली आई। गोपियां बोली, आपने पुकारा है। भगवान बोले, हमने तो बांसुरी बजाई है अपनी, हमने थोड़ी बुलाया। जाओ। गोपियां बोली, प्रभु अब आपको छोड़ के जा नहीं सकते, हमें आप स्वीकार कर लीजिए। अब यहां भगवान ने स्त्री को नारी धर्म बताया है, स्त्री का धर्म बताया है। आपको मैं बताऊं कि ना बताऊं? स्त्री को स्त्री का धर्म और पुरुष को, अच्छा सबका धर्म होता है। स्त्री का धर्म अलग है और पुरुष का धर्म अलग है। स्त्री और पुरुष। आप स्त्री, मैया आप स्त्री हो, आपका धर्म क्या है बताओ? मैया, पर्पल मैया बताएंगे। मैया बताओ, स्त्री का धर्म क्या है? मैया धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। ले मैया तो नकल कर रही है पड़ोस। जहां तू बता नकल करके बता रही है मैया, पड़ोसन से पूछ के। मैया आप बताओ, स्त्री का धर्म क्या है? क्या है? लाल मैया क्या धर्म है? आप बता चलो। लाल मैया, चश्मा वाली मैया, नहीं बताओगे मैया? क्यों? कंजूस हो, बताती भी नहीं हो। मैया स्त्री का धर्म क्या है? हैं? स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। बस ये हो गई बात। सुनो, स्त्री का एक ही धर्म है। क्या? मनसा, मन से, वाचा, वाणी से, कर्मणा, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, सब तरह से केवल पति की सेवा करे। बस यही नारी का धर्म है। पति से प्रेम करे बस। तो नारी का एक ही धर्म है, पति की सेवा। नारी का धर्म क्या है? पति की सेवा। मैया आप पति की सेवा करती हो? और आप पांव दबाती हो? पांव नहीं दबाती हूं मैं, गला दबा देना। दबा गला अच्छे से। अच्छी मैया है, पांव क्यों दबाऊंगी मैं? लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं। नारी का एक ही धर्म है, पति से प्रेम करना और पति की सेवा करना। ठीक है? नारी को कहते हैं पतिव्रता। नारी का एक ही व्रत होता है। कौन सा व्रत? एक पतिव्रत रहे जगत में, हाँ मैया
एक पतिव्रत रहे जगत में। मैया बैठ जाओ, बैठो मेरी माँ, सुन रही हो ना माँ। ओ पंचायत करने वाली मैया, बैठ भी जाओ तुम। मैया ये छोरा सुन रहा है ना तू, हाँ सुनो। नारी का एक एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार।